Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। एक रेंज में थे, लेकिन उस रेंज पे भी उठापटक ऐसी की पोजीशन संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत ही वोलेटाइल हो गया मार्केट अचानक से। दरअसल हुआ ये कि निफ्टी की ओपनिंग आज हुई 23,661 के लेवल पे। 23,667 का हाई भी देख लिया, ये रिकॉर्ड लेवल है। लेकिन उसके बाद एकदम से जो मुनाफा वसूली आती चली जा रही थी, हमने 1 बजे लो टच कर लिया था 23,422। फिर वहां से एकदम से खिंचे 163 पॉइंट्स ऊपर और 23,585 लग गया 2 बजे के आसपास। फिर 2:30 बजे फिर से गिर गए 187 पॉइंट्स और आज के दिन का लो लगाया है 23,398। फिर रिकवर कर गए 23,500 के लेवल के पार निकल गए। तो इस तरीके की मूवमेंट देखने को मिल रही थी और इसी अनुपात में बैंक निफ्टी पे भी उछल कूद देखने को मिल रही थी। भैया, ऐसी मार्केट में पोजीशन संभालनी बहुत मुश्किल होती है। एक ह्यूमन माइंड से तो नहीं हो पाएगा ऐसे। तो आज के सत्र में कुछ ना ही किया हो तो वो बहुत बढ़िया, क्योंकि आज दो तरफा चाल मार्केट दिखा रहा था। दोपहर के सेशन में पोस्ट 1 PM 1 बजे के बाद वाली जो मार्केट थी उसमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती हुई नजर आई। निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो है 23,501 के लेवल की। 65 पॉइंट्स की गिरावट के साथ अल्टीमेटली बंद हो गए। निफ्टी बैंक 51,661 के लेवल पे हुआ है बंद, 121 अंकों की गिरावट के साथ। लेकिन आज का जो ओपन था वो था 51,927 और एक बार 51,224 तक के लेवल्स तक ये निफ्टी टूटा था। क्लोजिंग आई है 51,661। सेंसेक्स पे 77,209 के लेवल पे क्लोजिंग आई है 269 अंकों की गिरावट के साथ। भारती एयरटेल, इन्फोसिस, टीसीएस, कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक, यहां पर थोड़ी तेजी देखने को मिल रही थी। लेकिन जो गिरावट थी उसमें था रिलायंस इंडस्ट्रीज, एल&टी, एचयूएल, आईटीसी, एमएनएम। एडवांसेस थे निफ्टी के 18 और गिरने वाले थे 32। जो सबसे तेज हुआ वो था भारती एयरटेल, 1.5% ऊपर। अच्छा, आज हुआ ये कि तेज तो खुल गया था, बहुत सारे स्टॉक्स में तेजी तो देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली ज्यादा दिखाई दी इंट्राडे बेसिस पे। तो जिसको जहां जहां मुनाफा हुआ उन्होंने लॉक किया। आईटी स्टॉक्स उसकी मिसाल हैं। आईटी स्टॉक्स में आज तेज गति से एकदम से शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली भी आई है दिन भर। एलटीआईएम 1.25% आज चढ़कर बंद हुआ। अल्टीमेटली ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली दिखाई दी। हिंडाल्को, टाटा स्टील, यहां पर तेजी थी और श्रीराम फाइनेंस एक और स्टॉक जो आज आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। निफ्टी लूजर्स में अल्ट्राटेक सीमेंट को पाएंगे 2.5% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेस 2% नीचे, एल&टी 2% नीचे, नेस्ले और टाटा मोटर्स भी करीब करीब 2% लुढ़के हैं। एफएनओ गेनर्स में ग्रैन्यूल्स का नंबर आया, ये सुबह ही एक्टिव हो गया था, 4% चढ़ गया। दिन के दौरान चढ़ा पीवीआर आइनॉक्स 4% ऊपर। हेवल्स में आज अच्छी खरीदारी देखी, 4.25% चढ़ गया। वोडा आइडिया 3.5% ऊपर और एस्कॉर्ट्स को बोटा 3.5% ऊपर। एफएनओ लूजर्स में चंबल फर्टिलाइजर, जीएनएफसी जो फर्टिलाइजर पैक है, बहुत तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है ऊपरी स्तरों पर। एक दिन पहले देखते यानी कि गुरुवार के सत्र में तो 20% ऊपर थे, 10%, 20% इस क्वांटम के साथ चढ़ रहे थे, लेकिन आज मुनाफा वसूली दिखाई दी। चंबल गिर गया 7.25% और जीएनएफसी 6.5% नीचे। कोरोमंडल भी आज 6% नीचे आ गया। इसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और मैरिको में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में टाइम टेक्नो का नंबर आया, आज 13% ऊपर था, बहुत ही जबरदस्त चाल थी। ग्रेविटा 12% ऊपर आया, सेरा सैनिटरी 11% चढ़ गया, एचएलई ग्लासकोट 7% ऊपर, वीनस पाइप्स 6% चढ़ा है, इल्डा का स्टॉक 6% चढ़ा, मैपमा इंडिया 5.5% चढ़ा। पिछले सत्र में 20% अपर सर्किट लॉक था। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, न्यूजेन, सुजलॉन 5% से 5.5% ऊपर। रेमंड का स्टॉक ऊपर था आज लगभग 5% और जीआईसीआरई यहां पर भी 4.5% के आसपास की तेजी बनी। मिड कैप लूजर्स में नोसेल 5.5% टूटा है। आज केमिकल स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आई। ट्यूब इन्वेस्टमेंट आज 5% नीचे आया, टोरेंट पार 5% नीचे, थिरुमलाई केमिकल 5% टूटा, कावेरी सीड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, केमप्लास 4.5% से 5% नीचे आए, कोची शिपयार्ड, जेएम फाइनेंशियल 4% से 4.5% लुढ़क गए। फर्टिलाइजर शेयरों में आज तगड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली। एक अच्छी खासी तेजी के बाद आई है मुनाफा वसूली और एक बड़े इवेंट से पहले। जी हाँ, इवेंट सामने खड़ा है। 22 जून यानी कि शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक है और उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि क्या फर्टिलाइजर कंपनियों को जीएसटी के दायरे से बाहर निकाला जाएगा, और दूसरा कि क्या रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के मामलों के निपटारे के लिए संशोधन पर भी फैसला हो सकता है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो पॉजिटिव बन जाएगी बात और फर्टिलाइजर कंपनियां दौड़ भी सकती हैं। लेकिन अगर कुछ भी डिस्कशन ना हुई तो फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच के बाद हो सकता है मुनाफा वसूली और हावी हो जाए। आज तो ट्रेडर्स ने कुछ प्रॉफिट लॉक किया है, जितनी तेजी आई थी उस अनुपात में नहीं टूटे हैं। आज फिर भी आप ये देखेंगे कि पैरादीप 7.5% नीचे है, चंबल फर्टिलाइजर 7.5% नीचे है, तो क्वांटम भी तो चढ़ने का बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस हफ्ते के आउट परफॉर्मर ही है ये स्टॉक्स। कई स्टॉक्स तो डबल डिजिट ऊपर चले गए। इनफैक्ट बहुत सारे स्टॉक्स, सूची इतनी लंबी है इस हफ्ते, अगर आप देखो तो
फर्टिलाइजर स्टॉक्स की तो धूम थी। इस हफ्ते सबसे ज्यादा तेज चलने वाले स्टॉक्स ही फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं, जिसमें फैक्ट इस हफ्ते 45% ऊपर है, आरसीएफ इस हफ्ते 23%, चंबल फर्टिलाइजर 21%। आज की गिरावट के बाद मैं बता रहा हूँ इस हफ्ते के स्टार परफॉर्मर हैं, लेकिन आज नहीं संभल पा रहे थे। तो चंबल, आरसीएफ, एनएफएल, जीएनएफसी, कोरोमंडल, दीपक फर्टिलाइजर 5.5% से 7.5% नीचे थे। बेस्ट एग्रो, जीएसएफसी, ये सब स्टॉक्स 4% से 5% नीचे आ गए। आज बाजार खुलते ही रेलवे स्टॉक्स पे एक्टिविटी तेज हो गई और दिन के दौरान भी देखा हमने कि रेलवे कंपनियों के शेयर चढ़ रहे हैं। रेलटेल 9.5% ऊपर, टीटागढ़ 6% ऊपर रहा, आरवीएनएल, टेक्स, मैको रेल और इरकॉन 3.5% से 5.6% चढ़ गए। आईटी स्टॉक्स में तो खेल हो गया। तेज शुरुआत के बाद आई मुनाफा वसूली। एक्सचेंजर यूएस में उन्होंने जारी किए नतीजे, 7.5% चढ़ा हुआ था एक्सचेंजर और रेवेन्यू कह रहे कि अच्छा है। एनालिस्ट कम्युनिटी कह रहे कि रेवेन्यू बहुत बढ़िया पोस्ट किया, लेकिन जो गाइडेंस थी उसमें रिवीजन कर दी। पहले 1 से 3% की रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस लेकर चल रहे थे इस पूरे ईयर के लिए, और उसको रिवाइज करके 1.5% से 2.5% कर दिया, यानी कि अपर एंड का गाइडेंस नीचे ले आए और लोअर एंड का गाइडेंस को ऊपर ले आए। अब बाजार पे इसका इंपैक्ट एक्सेंचर पे तो पड़ गया था कल यूएस में पॉजिटिव, लेकिन जैसे इंडियन मार्केट्स में शुरुआत हुई तो बस आईटी छा गया ऊपर। निफ्टी के टॉप 6 जो स्टॉक्स थे वो सब आईटी हो गए और उसके बाद फिर आई जो मुनाफा वसूली तो संभलना मुश्किल हो गया। एकदम से ही मुनाफा वसूली दिन भर पिटाई होती रही हायर एंड पे। एलटीआईएम फिर भी 1% ऊपर रहा और परसिस्टेंट 1% ऊपर रहा, कोफोर्ज 1% ऊपर रहा, ऊपरी स्तरों पर तो टूट ही गया था। इसके अलावा इन्फोसिस, टीसीएस हायर एंड पे मुनाफा वसूली दिखाई दी। एचसीएल टेक तो लाल निशान में आ गया और एलटीटीएस भी लाल निशान में आ गया। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अच्छी खरीदारी थी। सेरा सैनिटरी इस इंडेक्स का हिस्सा है, 10.5% ऊपर। कल्याण कुंज 4.25% चढ़ा है। हेवल्स, वी गार्ड, वर्लपूल, डिक्सन यहाँ पर तेजी थी। मेटल्स में तेजी थी जिसमें एपीएल, अपोलो, हिंजिंग, जेएसपीएल, नाल्को, हिंडाल्को, स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील ऊपर रहे। गिरावट थी सरकारी खेमे में जिसमें एचएएल, एचपीसीएल, बीईएल, गेल, बीपीसीएल, एनएमडीसी, आईओसी, इन स्टॉक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग है दिखाई दी। और उसके अलावा जो तेज हुए वो थे ऑयल इंडिया, स्टील अथॉरिटी और आरईसी लिमिटेड। पीएसयू बैंक्स में आज के सत्र में मुनाफा वसूली दिखाई दी। इनफैक्ट ये चढ़े ही कहाँ हैं इस हफ्ते तो प्राइवेट बैंक्स का नंबर आया ना। तो आज जो हायर एंड पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी उसमें था बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक। एफएमसीजी में आज दबाव था जिसमें मैरिको 3% नीचे रहा, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर 1.5% से 2% टूट के, एचयूएल 1.5% नीचे रहा, डाबर 1.5% नीचे, वरुण बेवरेजेस, यूबीएल, कोलगेट, आईटीसी सब नीचे। ऑटोज में भी करेक्शन देखने को मिली। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 3% नीचे आया, भारत फोर्ज 2% नीचे आया, टाटा मोटर्स, एमएनएम 1.25% से 2% टूट गया, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर 1% नीचे। रियल एस्टेट स्टॉक्स में फीनिक्स लिमिटेड, डीएलएफ, महिंद्रा लाइफ स्पेस और प्रेस्टीज, ओबरॉय रियल्टी, इन स्टॉक्स पे दबाव था। फीनिक्स टूटा 2.5% और डीएलएफ टूटा 2.25%, लेकिन चढ़े भी हैं जिसमें सनटेक और ब्रिगेड शामिल हैं। हल्की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली। आईपीओ मार्केट में हरकत बहुत तेज है जिसमें स्टैनले लाइफस्टाइल्स का आईपीओ आज से खुला है, 25 जून तक खुला रहेगा। पहले ही दिन 1.45 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 351 से 369 रुपीज प्रति शेयर का रखा गया। इशू साइज है 537 करोड़ रुपीज, इसमें फ्रेश इशू है 200 करोड़ रुपए का और बाकी का है ओएफएस। डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स का आईपीओ बहुत ही तगड़ा रिस्पांस मिला, 102 गुना भरकर बंद हुआ है। 193 से 203 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया था। इशू साइज था 418 करोड़ रुपए। एक्मे फिनट्रेड इंडिया का जो आईपीओ है उसको भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, 53.67 टाइम्स सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। 114 से 120 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया था। इशू साइज था 132 करोड़ रुपए। सक्सेसफुली ओवर सब्सक्राइब हुआ है ये स्टॉक। अब आगे क्या होगा देखिए, आज तो बाजार में एक रेंज में उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिल रहा था जिसमें हमने ऑलरेडी बात कर ली इस वीडियो में। बहुत ही तगड़ा उतार चढ़ाव था भैया, संभालना बहुत मुश्किल था। इस हफ्ते ऊपरी स्तरों पे मामला फंस गया। अब 3 ट्रेडिंग सेशन से देख लो, निफ्टी 23,670 के लेवल के ऊपर अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा। अच्छा, जब ऊपर जाते हैं एकदम से पिटाई आ जाती है, फिर ऐसा भी है कि नीचे जाते हैं तो खरीदारी भी आती है। तो ये दो तरफा चाल देखने को मिली है और आप कह सकते हो एनगल्फिंग कैंडल्स तो बन रही हैं, इनडिसीजन वाली कैंडल्स भी बन रही है, लेकिन बाजार ना सरेंडर करने को तैयार, ना बहुत बड़ी तेजी पकड़ने को तैयार हुआ इस हफ्ते। इस हफ्ते निफ्टी में मात्र 35 अंकों का इजाफा है अगर आप वीक टू वीक देखोगे तो। और इस हफ्ते निफ्टी का जो ओपनिंग लेवल था वो था 23,570, क्लोजिंग लेवल है 23,501, यानी कि अपने ओपन लेवल से भी नीचे आके बंद हुआ है। तो जो पिछले हफ्ते हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देख ली, पिछले 2 हफ्ते से जो निचले स्तरों से खरीदारी लगी हुई थी, इस हफ्ते आके ऊपरी स्तरों पर थोड़ा ब्रेक लग गया। कंसोलिडेशन वाली मार्केट है। हाँ, बैंक निफ्टी तो कमाल ही करके गया ना। इस हफ्ते 1,660 पॉइंट्स के आसपास का गेन जो है वो निफ्टी बैंक ने दिखाया है। और बैंक निफ्टी, निजी क्षेत्र के बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, यही थे जहां पर बहुत ही तगड़ी खरीदारी हुई। इनफैक्ट इस हफ्ते के अगर आप देखोगे तो
निफ्टी के टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स सब प्राइवेट बैंक्स दिखाई दे रहे हैं ऊपर। तो अगले हफ्ते जून सीरीज की मासिक एक्सपायरी है, बाजार में बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी टक्कर होगी। ये भी समझ में आता है कि ऊपर 23,500 23,600 की स्ट्राइक पर कॉल राइटर्स बहुत एक्टिव है और नीचे 23,500 23,400 की स्ट्राइक पर पुट राइटर्स बहुत एक्टिव हैं। तो इनडिसीजन वाला मूड माहौल है। ऊपर से जीएसटी काउंसिल की बैठक का फैसला आएगा तो देखेंगे कि सोमवार को उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। बाजार में गिरावट में फिलहाल पोजीशंस बनानी चाहिए, एकदम से लपक के ना खरीदें। और बाजार में अगर ऐसी वोलेटिलिटी रही तो फिर तो ट्रेडिंग थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए आप रुकें और सिस्टमैटिकली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, क्योंकि टुकड़ों में लेना इस समय ठीक है। मार्केट में एक शॉर्ट में ले लेंगे, बड़ी क्वांटम के साथ ओवर लेवरेज पोजीशन बना लेंगे तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी फिलहाल कंसोलिडेशन वाली मार्केट है, बुल्स और बियर्स में तगड़ी टक्कर होगी। मैक्रो इवेंट जो हम ट्रैक कर रहे हैं अगले हफ्ते वो है यूएस में Q1 जीडीपी के आंकड़े आने, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल टिल बजट हो सकता है कि मार्केट में कोई गिरावट आए तो बाजार उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करे। अगले हफ्ता मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए, तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज्यादा बढ़ सकती है। ट्रेडर्स कॉशियस रहेंगे। आप गिरावट में खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ढूंढें और टुकड़ों में खरीदें, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करें, वही ज्यादा बेहतर है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।